वहीं एक झोंपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सूअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सूअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी को सूअरों के बीच रहने की आदत पड़ने लगी। वह अपने पति की मदद भी करने लगी। कुछ महीने बीत गए। अब तक राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे ये सब करने में मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहां एक बग्घी आई। देखने में ये किसी राजा की बग्घी लगती थी। बग्घी के कोचवान ने राजकुमारी मंदिरा से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। मंदिरा अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सूअर वाली थी। वो ये सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है, उसने सोचा। कोचवान मंदिरा को एक राजमहल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राजसिंहासन पर और कोई नहीं, उसका पति था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर मंदिरा भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पर बैठाया गया। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। राजकुमारी मंदिरा अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसीलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।